to the Psyche Decoded, hosted by Adel. वेलकम टू द साइकी डिकोडेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर एपिसोड में हम इंसानी दिमाग में छुपे मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दे उठाते हैं। जी मैं आदिल, हमेशा की तरह आज भी आपके साथ। उम्मीद और ख़याल यही है कि आप आज भी खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री रूट्स के बारे में बात करेंगे कि ये एक्चुअली ये जो सीन था पूरा साइकोलॉजी का, जो एक एरा था, ये किस तरह से शुरू हुआ। तो जनाब, साइकोलॉजी तकरीबन 130 साल में एक ऐसी साइंस बन गई है जो कि इंसानी रवैये यानी बिहेवियर और इंसानी दिमाग को स्टडी करती है। इंसानी रूह यानी आत्मा, इंसानी दिमाग और इंसान के शऊर यानी कॉन्शियसनेस के बारे में दिए गए शुरुआती आइडियाज़ ने मॉडर्न साइकोलॉजी को एक शेप देने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। लोगों का हमेशा से इंसानी बिहेवियर, उसके जज्बात और दिमागी सेहत के बारे में सोचते रहने की वजह से 1879 में साइकोलॉजी उस वक्त एक रस्मी साइंस बन गई जब विलियम वुंट ने जर्मनी में साइकोलॉजी की पहली लेबॉर्ट्री का आगाज़ किया था। कई साल पहले जब इंसानों ने बिहेवियर को सुपर नेचुरल आइडियाज़ लाइक ईविल स्पिरिट्स के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने दौर के लोग इंसानी खोपड़ी में एक सुराख कर दिया करते थे जिसे ट्रेफनिंग कहते हैं, और वो ये सुराख इसलिए किया करते थे ताकि इंसानी जिस्म पे या इसकी रूह पे अगर किसी भी ईविल स्पिरिट का कंट्रोल है तो वो ख़त्म हो जाए। और इसकी मौजूदा मिसालें हमें आज के दौर में भी मिलती हैं, जहाँ पे ढोंगी बाबा और पीर फ़कीर लोग आपके जिस्म से जिन और चुड़ैल निकालने के बहाने आपकी जेबों से पैसे निकालते हैं। खैर, विद द पैसेज ऑफ टाइम साइकोलॉजी का फोकस तब्दील होता रहा है। अरस्तु जैसे कदीम फिलोसफर्स ने रूह को अहम समझा, लेकिन साइंस के लिहाज से एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके बाद साइकोलॉजी का फोकस इंसानी जहन को स्टडी करने की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन ये भी साइंस के एतबार से एक्सप्लेनेबल चीज़ नहीं थी। शुरू के साइंटिस्ट ने कॉन्शियस थॉट्स को स्टडी करना मुनासिब समझा, लेकिन इसमें बिहेवियर और अनकॉन्शियस को इग्नोर किया जा रहा था। इन सब के बाद आज मॉडर्न साइकोलॉजी का फोकस ऑब्जर्वेबल एक्शंस लाइक बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस लाइक थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह वगैरह पे मौजूद है। और आज साइकोलॉजी इंसानों और जानवरों को समझने के लिए तजुर्बात और ऑब्जर्वेशंस लाइक मुशाहदे का इस्तेमाल करती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक सोल और माइंड से मूव होके प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क पे आया, और जिसने पुराने फ़लसफ़े को नए साइंसी तरीक़ों के साथ मिला दिया। साइकोलॉजी की बुनियादों में एंशियंट इंडियंस और ग्रीक थिंकर्स ने अहम किरदार अदा किया, जहाँ पे एंशियंट इंडियंस का फोकस माइंड और बॉडी के कनेक्शंस पे था कि किस तरह से फ़िज़िकल एक्सरसाइज लाइक योगा मेंटल ग्रोथ में क्या रोल प्ले करती है, और कैसे मेंटल प्रैक्टिसेस हमारी जिस्मानी ग्रोथ में एक बुनियादी वजह बनती हैं। तो दूसरी तरफ ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे लोगों ने ह्यूमन ब्रेन, सोल और बिहेवियर को ऑब्जर्वेशंस और फिलॉसफी की मदद से एक्सप्लोर किया। लाइक हिप्पोक्रेट्स बिलीव्ड ब्रेन कंट्रोल्स थॉट्स एंड बिहेवियर, और फिर इसकी मशहूर ज़माना फोर ह्यूमर्स थ्योरी के इंसान में बुनियादी तौर पे 4 तरह के जज्बात पाए जाते हैं: चेयरफुलनेस, सैडनेस, एंगर एंड कामनेस। प्लाटो साहब का ये मानना था कि इंसान की रूह यानी सोल हैज़ 3 पार्ट्स: रीज़न लाइक लॉजिक, स्पिरिट लाइक इमोशंस एक्शंस, एपिटाइट लाइक बेसिक डिज़ायर्स। Also, Plato believed reason should guide life to reach truth and knowledge. प्लाटो के मुताबिक हमारी सोल प्यार, मोहब्बत, खौफ और डर जैसे एक्सपीरियंसेस हमारी बॉडी के ज़रिए से हासिल करती है।
इसके बाद एरिस्टोटल ने मेमोरी प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लाइक कॉन्टिग्यूटी, लिंकिंग थिंग्स दैट हैपन्स टुगेदर, कि मतलब एक ही समय में, एक ही वक्त में अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो एक साथ हो रहे हैं, मतलब आपके सामने से कोई एक बहुत तेज़ रफ्तार से बाइक पे जा रहा है और दूसरी तरफ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो दीज आर 2 डिफरेंट इवेंट्स कि जो आपके इर्द गिर्द एक वक्त में हो रहे हैं और माइट बी कि ये आपको याद भी रहेगा। सेकेंड वॉज सिमिलरिटी, कनेक्टिंग सिमिलर थिंग्स, कि एक जैसी चीज़ों का एक वक्त में होना। देन कंट्रास्ट, ऑपोजिट थिंग्स, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, लाइक ब्लैक एंड वाइट। लेट्स से कि अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं या कहीं पे किसी एक ऐसी जगह से आपका गुज़र हुआ है, तो वहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट में कुछ बहुत अच्छा दिखा, तो वो चीज़ मुमकिन है आपको याद रह जाएगी बिकॉज़ उसमें एक बहुत वाज़ेह कंट्रास्ट मौजूद था। एंड देन सक्सेशन, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, के एक के बाद एक होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात। सोक्रात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का वाहिद मकसद हमारी रूह की देखभाल करना और उसका ख़याल रखना है, क्योंकि हमारी रूह यानी हमारी सोल ही हमारा असली वजूद है, लाइक हमारा दिमाग, मोरल्स और हमारी पर्सनैलिटी। और अगर हम हमारी सोल को इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारे विजडम और हमारे अच्छे बिहेवियर को इम्प्रूव करेगी। यूरोप की डार्क एजेस के दौरान मुस्लिम स्कॉलर्स ने साइंस, फ़िलासफ़ी और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से तरक्की की और नए तरीके मुतारिफ़ करवाए। यही वो वक्त था कि दिमागी मर्ज़ की बुनियादी वजूहात में से जादू टूने और ईवल स्पिरिट जैसी चीज़ों को ख़त्म करके मुस्लिम स्कॉलर्स ने ज़हनी तौर पे ज़हनी मर्ज़ के लिए इखलाकी देखभाल को मुतारिफ़ करवाया। और इसी दौरान पहला हॉस्पिटल जो कि ख़ास तौर पे ज़हनी मरीज़ों के लिए था, स्पेन में बनाया गया। मुस्लिम थिंकर्स का मानना है कि इंसान जिस्म और सोल के मिलाप से बना है, तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल नीड्स और फिज़िकल नीड्स के दरमियान बैलेंस को बनाए रखते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है और हम हमारे खुदा के और नज़दीक हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मुस्लिम फ़िलासफ़ी में रूह रब्बानी कहा जाता है, और रूह हैवानी, इट्स लाइक ड्राइव्स ह्यूमन डिज़ायर्स एंड एक्शंस। एंड देन देयर आर लेवल्स ऑफ नफ्स लाइक इनर सेल्फ, और सबसे पहले नफ्स मुतमईना, इट्स लाइक बॉडी एंड सोल आर इन हार्मनी, पीसफुल, बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड, या। एंड नंबर 2 लाइक नफ्स लिवामा, दिस इज़ मोर लाइक इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड बैड चॉइसेस, के मतलब जहाँ पे आप फंस जाते हैं कि यार मैं, अगर आप कोई काम करना भी जा रहे हैं तो इट्स लाइक कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, या ये आपको करना चाहिए, क्या ये आपकी मोरालिटी और आपकी जो बेस डिज़ायर्स हैं उसके दरमियान में किसी किस्म का आप स्ट्रगल का शिकार हो जाते हैं। सो दैट्स लाइक नफ्स लिवामा। एंड देन देयर इज़ थर्ड नफ्स अम्मारा, which is dominated by negative traits, greed, anger, lust. और नफ्स हमारा is more like कि जो आपको बहुत harmful behavior की तरफ लेके चला जाता है। And then philosophers stressed controlling this level to avoid mental illness and self-destruction. So, long cut short this, कि Muslim scholars emphasized self-awareness and managing the nerves to stay mentally healthy. मुस्लिम स्कॉलर्स के इस काम ने साइकोथेरेपी और ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की बुनियाद रखी। हमारे अगले एपिसोड में हम मुस्लिम फ़िलासफ़ी और मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, और इसके अलावा मुस्लिम फ़िलासफ़र्स उनका क्या मानना है साइकोलॉजी के बारे में, और उन्होंने उनकी कौन कौन सी खदमात जो हैं वो पेश नज़र रही हैं। आई वुड से लाइक इमाम राज़ी, अल-फ़राबी, इब्ने मस्काविया, इब्ने सीना वग़ैरह, इनके क्या ख़याल और जज्बात और एहसासात थे इस चीज़ के हवाले में, और इस चीज़ को हम अपने कमिंग एपिसोड में लाजमी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड लेट्स शेयर इट विद द स्टूडेंट्स जो कि सीखना चाहते हैं। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ मौजूद रहिए। थैंक यू सो मच।
to the Sarki Decoded, hosted by Adam.